हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पहला वाला जो लेसन है वो कवर कर लिया है। हालांकि कुछ टॉपिकें जो है कि उसमें हमने आपको नहीं बताया है, जैसे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, ये सब के बारे में हमने आपको नहीं पढ़ाया है इस क्लास में, इस यानी कि पहले वाले लेसन में। ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है उसमें एक विलेन लेसन है और उस पर ऑलरेडी हम पहले से वीडियो बना रखे हैं, तो वहां पे सब आपको मिल जाएगा। चाहे आप मोलरता पढ़ना चाहें, चाहे आप मोललता पढ़ना चाहें, चाहे आप नॉर्मलता पढ़ना चाहें, चाहे आप द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ना चाहें, चाहे आप आयतन प्रतिशतता पढ़ना चाहें, यानी कि ये सब जो है कि पहले से कक्षा 12 की जो विलेन लेसन है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे पहले से ही ऑलरेडी जो है कि वीडियो अपलोडेड है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जा करके वहां से अपना जो नोट्स है वो कंप्लीट कर लीजिए। जो भी टॉपिक यहाँ से बची हुई है वो विलेन लेसन में आपको मिल जाएगा, चाहे नॉर्मलता की बात करें हम, चाहे मोलरता की बात करें, ठीक है ना। तो अभी आप लोग जा करके चेक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 12 के विलेन लेसन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको सीरियल वाइज से मिल जाएगा प्लेलिस्ट में कि नॉर्मलता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है। तो ये जो है कि उसमें हमने आपको कवर कराया है। तो आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जा करके वहां से अपना क्लास जो है कि कवर कर लीजिए, अपना नोट्स जो है कि कंप्लीट कर लीजिए। बात समझ में आ गई। तो आज की इस क्लास में हम लोग दूसरा लेसन शुरू करने वाले हैं कक्षा 11 की जो केमिस्ट्री है, जिसमें दूसरा लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना। तो इस क्लास में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना के बारे में, यानी कि जो परमाणु होता है उसकी संरचना कैसे होती है। कहने का मतलब, संरचना कहने का मतलब इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई है। आज की क्लास में हम लोग यही सब देखने वाले हैं। इस लेसन में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं लेसन की। तो कॉपी और पेन आप उठा लीजिए, नोट्स बनाइए। तो पहला लेसन हमने कवर कर लिया है, अब हम दूसरा लेसन शुरू किए हैं जो कि क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना। बात समझ में आ गई। तो परमाणु की संरचना में हम लोग पहली पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं, पहली टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, परमाणु की संरचना के बारे में। यानी जो परमाणु होता है उसकी संरचना कैसी होती है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है और न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, ये सब के बारे में हम लोग इस लेसन में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज करने से पहले यानी इलेक्ट्रॉन की खोज करने से पहले कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, पहली टॉपिक जो है कि यही रहेगी। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, जिसमें एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को आगे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने उसका अध्ययन किया और अध्ययन करके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो पहले हम लोग विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, तब जाकर के हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, विलियम क्रूक्स नामक एक वैज्ञानिक थे, विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1878 ईस्वी में, विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1878 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक एक्सपेरिमेंट करके उसने कैथोड किरण की खोज की थी और कैथोड किरण से की जब खोज हो गई थी तब उसका अध्ययन जो है कि यानी कि जे थॉमसन ने किया और उसने बताया इलेक्ट्रॉन की खोज ऐसे हुई है, ये होता है इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। तो पहले हम लोग विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। देखिए विलियम क्रूक्स ने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, उसने क्या किया था कि एक लगभग 60 सेंटीमीटर कांच की नली लिया था। क्या किया था उसने, लगभग एक 60 सेंटीमीटर कांच की नली ले लिया उसने, ऐसे कुछ, ठीक है ना। एक 60 सेंटीमीटर लगभग कांच की नली उसने ले लिया और इस कांच की नली में ये लगभग 60 सेंटीमीटर की कांच की नली है, इसमें उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया।
क्या लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब कि 2 धातु की छड़ लगा दिया। एक को एनोड बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड बोलते हैं। यानी कि 2 धातु की छड़ लगाया था, उसमें से एक को क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है, और दूसरे को क्या बोला जाता है, कैथोड बोला जाता है। इसको उन्होंने क्या बोला, कैथोड बोला। इसको उन्होंने कैथोड बोला। और ये जो कैथोड है इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव का चार्ज होता है। और ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड था इसको उन्होंने क्या बोला, एनोड बोला। क्या बोला, एनोड नाम रखा इसका। और इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है। यानी कि जो कैथोड होगा, कैथोड पर नेगेटिव का चार्ज होगा, और जो एनोड होगा, एनोड पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा। बात समझ में आ गई। क्या किया था उसने अपने एक्सपेरिमेंट में, 60 सेंटीमीटर के पहले एक नली लिया, उस नली में उसने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, जिसमें से एक का नाम उसने क्या रखा, एनोड रखा, और दूसरे का नाम क्या रखा उसने, कैथोड रखा। अब इस नली में उसने एक निर्वात पंप लगा दिया। यहाँ पे एक निर्वात पंप लगा दिया, मतलब कि निर्वात पंप का कार्य ये होता है, इसमें जो भी वायु है, जो भी ऑक्सीजन, जो भी हवा है, इसको हम किसी पंप की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निर्वात पंप। ठीक है ना। तो यहाँ पे निर्वात पंप उसने लगा दिया। अब क्या किया उसने कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड थे, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड थे, अर्थात जो एनोड और कैथोड थे, उसको उसने एक हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। यानी कि उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली किसी बैटरी से जोड़ दिया। ये क्या है, बैटरी है। ये क्या है, बैटरी है। और उच्च वोल्ट की विद्युत धारा इस बैटरी से प्रवाहित की जा सकती है। बात समझ में आ गई। ये है इनका पूरा सेटअप। क्या है सेटअप, उसने क्या किया था, लगभग 60 सेंटीमीटर कांच की एक नली लिया था। क्या किया था, लगभग 60 सेंटीमीटर कांच की एक नली लिया था, जिसमें उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया था। एक को उसने क्या बोला था, कैथोड बोला था। और कैथोड पर निगेटिव का चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पे जो रखा गया है कैथोड, उस पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव का चार्ज होगा। और ये जो एनोड है, एनोड पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा। और उसने क्या किया था, इसमें एक निर्वात पंप लगा दिया था, जिसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं कि गैस का जो दाब है, गैस इस नली में जो गैस का दाब है, उस दाब को कम किया जा सके, इसलिए उसने क्या किया था, यहाँ पे निर्वात पंप जो है कि लगा दिया था। बात समझ में आ गई। अब क्या किया उसने, इस बैटरी की सहायता से इसमें से 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित किया। कितना, 10,000 वोल्ट। ये जो बैटरी है, इस बैटरी से उसने इसमें लगभग 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित किया। बात समझ में आ गई। 100 वोल्ट नहीं, 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया। बात समझ में आ गई ना। तो जब विद्युत धारा 10,000 वोल्ट की प्रवाहित किया, पहले तो सामान्य दाब पर इसमें 10,000 वोल्ट की जब विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो देखा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि जब 10,000 वोल्ट पर उसने सामान्य दाब पर 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा जब सामान्य दाब पर प्रवाहित किया, तो देखा ये जो नली है, इस नली में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो गैसें होती है वह विद्युत धारा का चालन नहीं करती। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गैसें जो होती हैं वह विद्युत धारा का चालन नहीं करती हैं। अगर ऐसा होता भैया, तो हम लोग यहाँ पे जीवित कैसे रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, क्योंकि वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, तमाम प्रकार की गैसें हैं। अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो पाता, तो क्या यहाँ पे कोई जीव जंतु जीवित रह पाते, नहीं रह पाते। बात समझ में आ गई ना। उसने अपने एक्सपेरिमेंट ये भी बता दिया था कि जब उसने उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो सामान्य दाब पर देखा, यानी जब इसमें से गैस के दाब को कम नहीं किया था, मतलब इसमें जो गैस था वहीं पर रहने दिया था, तब उसने क्या देखा था, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात जो गैसें होती हैं वह विद्युत धारा का चालन नहीं करती। ये पहला उसने प्रयोग किया था कि 10,000 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित करके। बात समझ में आ गई। अब उसने क्या किया, ये जो निर्वात पंप है उससे गैस को, यानी कि गैस का जो दाब है उसको कम कर दिया। कितना कर दिया, 10⁻² वायुमंडल कर दिया। कितना कर दिया, 10⁻² वायुमंडल कर दिया। जब 10⁻² वायुमंडल कर दिया, तब ये देखा उसने कि ये जो नली है, नली में प्रकाश उत्पन्न होने लगा।
ये उसने देखा कि ये जो नली थी, इस नली में प्रकाश उत्पन्न होने लगा, चमक उत्पन्न होने लगी। और ये जो चमक थी, ये जो प्रकाश थी, वह गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है कि गैस यानी कि गैस की प्रकृति पर डिपेंड करती है इस गैस का रंग क्या होगा, इस गैस का कलर क्या होगा। दूसरा क्या किया इसने एक्सपेरिमेंट प्रयोग की, यानी कि पहला तो सामान्य दाब पर देखा था तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा इसने 10⁻² वायुमंडल कर दिया जब दाब, तो क्या देखा, ये जो नली थी, नली में क्या होने लगी, प्रकाश उत्पन्न हो गई। और ये जो प्रकाश होती है वह गैस की प्रकृति पर डिपेंड करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है। ये जो गैस है, यानी कि ये जो प्रकाश उत्पन्न हो रही है, इसका कलर कैसा हो। बात समझ में आ गई। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। अब उसने क्या किया, इस गैस का जो वायु यानी कि दाब है, ये पहला मान लीजिए, इसके बाद दूसरा यहां पे ये है, इस गैस का जो वायुमंडलीय दाब है वो घटा करके 10⁻⁴ वायुमंडल कर दिया। कितना कर दिया, 10⁻⁴ वायुमंडल कर दिया। जब 10⁻⁴ वायुमंडल कर दिया तो उसने क्या देखा कि ये जो गैस है, ये जो गैस है, गैस से प्रकाश उत्पन्न होना बंद हो गया। ये जो गैस है, इस गैस से प्रकाश ही उत्पन्न होना बंद हो गया। लेकिन इस कैथोड के सामने वाली दीवार पर, अर्थात ये जो दीवार है, इस दीवार पर उसने देखा कि कुछ चमक उत्पन्न होने लगी, ये दीवार चमकने लगी। लेकिन ये जो पूरी नली है, नली में क्या हो गया, प्रकाश उत्पन्न होना बंद हो गया। लेकिन ये जो इसके सामने यानी कि कैथोड के सामने वाली जो दीवार है, इस दीवार पर चमक उत्पन्न होने लगा, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको उसने क्या नाम दिया था, प्रतिदीप्ति नाम दिया था। क्या नाम दिया था, प्रतिदीप्ति नाम दिया था। उसने क्या नाम दिया था, प्रतिदीप्ति नाम दिया था। बात समझ में आ गई है। यानी कि जब वायुमंडलीय दाब जो है कि इस गैस यानी कि ये जो नली है, इसमें दाब घटाकर उसने कितना कर दिया, 10⁻⁴ वायुमंडल कर दिया, तो इस गैस में प्रकाश का उत्पन्न होना बंद हो गया, यानी प्रकाश उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन ये जो कैथोड है, कैथोड के सामने वाली दीवार पर ये जो दीवार है, यहाँ पे चमक उत्पन्न होने लगी। इस चमक उत्पन्न यानी ये जो चमक उत्पन्न हुई है, इसको उसने क्या नाम दिया, प्रतिदीप्ति नाम दिया। बात समझ में आ गई। अब उसने क्या किया, अब ये जो धीरे धीरे गैस है, यानी कि जो गैस का जो वायुमंडलीय दाब है, यानी कि ये जो दाब है, ये दाब धीरे धीरे कम करता गया। जब धीरे धीरे कम करता गया तो ये देखा कि ये जो नली है, इस नली में इस कैथोड के सामने जो है कि अंधकार छाने लगा। और धीरे धीरे जब उसने दाब को और ज्यादा कम कर दिया, लगभग 10⁻⁶ 8 ऐसे कम करता गया, तो एक कंडीशन ऐसी आई, ये जो पूरी नली है, पूरी नली में अंधकार हो गया। ये जो नली है, इस नली में पूरी तरीके से अंधकार हो गया। लेकिन कुछ हरी प्रकार की किरणें, कुछ हरे रंग की जो किरणें हैं, वो इधर से इधर जाती हुई प्रतीत हुई। कुछ किरणें जो है कि हरे कलर की, हरे रंग की, इधर से इधर यानी कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई प्रतीत हुई। और वही जो किरण थी, वही जाकर के इस पर चमक उत्पन्न करती रही। यानी कि यही जो कैथोड किरणें हैं, यही जो किरणें हैं, जब उसने 10⁻⁸ या 10⁻⁻10 वायुमंडल पर किया था, उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित किया था, तो ये जो नली है, नली में पूरा एकदम अंधकार हो गया था। लेकिन कुछ हरे रंग की जो किरणें हैं, वो कैथोड से निकल करके कहां पे जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। जिसके कारण ये जो यानी कि इसके सामने वाली जो कैथोड के सामने वाली जो दीवार है, इस पर ये चमक उत्पन्न कर रही थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वैज्ञानिक ने जो विलियम क्रुक्स था, उसने क्या नाम दिया था, इसको प्रतिदीप्ति नाम दिया था। और यही जो किरणें हैं, इसी किरणों को भैया नाम दिया गया था कैथोड किरणें। यही जो किरण है, इसी किरण को क्या नाम दिया गया था, कैथोड किरणें नाम दिया गया था। इसी को बोला गया था कैथोड किरणें। इसको उसने क्या नाम दिया था, कैथोड किरणें नाम दिया था। इसी को उसने क्या नाम दिया था, कैथोड किरणें नाम दिया था। बात समझ में आ गई। यानी कि एक बार फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट समझा दें कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था सन 1878 ईस्वी में। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था कि लगभग 60 सेंटीमीटर कांच की एक नली लिया था
और इस नली में उसने क्या किया था, दो एनोड, दो इलेक्ट्रोड लगा दिया था। एक को क्या बोलते हैं एनोड, दूसरे को क्या बोलते हैं कैथोड। देखिए इलेक्ट्रोड जब हम कहें तो मतलब दो की बात की जा रही है, एक होता है एनोड, दूसरा क्या होता है कैथोड होता है, ठीक ना। यानी कि लगा दिया था एनोड और दूसरी तरफ क्या लगाया था, कैथोड लगा दिया था। अब इस एनोड तथा कैथोड को एक उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली बैटरी से जोड़ दिया था, जहां से हम लोग 10,000 की वोल्ट की विद्युत धारा इसमें जो है कि प्रवाहित करते हैं। और इसने क्या किया था, यहाँ पे एक निर्वात पंप लगा दिया था, जिससे इस गैस यानी ये जो नली है, नली में जो गैस का दबाव है उसको कम किया जा सके, उसका यूज यहाँ पे किया था, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे निर्वात पंप। क्या लगा दिया था, एक निर्वात पंप लगा दिया था। क्या लगा दिया, निर्वात पंप लगा दिया। अब इसने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था कि सबसे पहले इसमें गैस के दबाव को उसने कम नहीं किया था, सामान्य दाब पर क्या देखा था कि कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। जब उसने 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की, यानी कि सामान्य दाब पर ये जो नली है उसमें अगर 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित किया उसने, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कैथोड की ये जो गैसें होती हैं यह विद्युत धारा का चालन नहीं करती। दूसरा इसने क्या किया आगे कि उसने ये जो नली है, नली के गैस के दबाव को कितना कर दिया, 10⁻² वायुमंडल कर दिया गया। जब 10⁻² वायुमंडल कर दिया गया तो ये जो नली है, इस नली में प्रकाश उत्पन्न हो गया, और ये जो नली में प्रकाश उत्पन्न हुआ है यह इस नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इसका कलर कैसा होगा। बात समझ में आ गई। यानी कि जब इसने गैस का जो दाब है, ये जो नली है, नली का जो दाब है वो घटा करके 10⁻² वायुमंडल कर दिया गया, तो देखा इस नली में प्रकाश उत्पन्न होने लगी, और ये जो प्रकाश होती है, प्रकाश का जो कलर होता है वो गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब उसने क्या किया, इसका दाब और कम कर दिया। कम करके कितना कर दिया, 10⁻⁴ वायुमंडल कर दिया। जब 10⁻⁴ वायुमंडल कर दिया गया तो ये देखा गया ये जो गैस, ये जो नली है, इन नली में ये जो प्रकाश उत्पन्न हो रही थी, ये प्रकाश उत्पन्न होना बंद हो गई। लेकिन कैथोड के सामने वाली दीवार पर, ये जो सामने वाली दीवार है, यहां पे चमक उत्पन्न होने लगी, यानी कि ये दीवार चमकने लगी। ये दीवार जो है कि चमकने लगी, जिसको उसने क्या नाम दिया था, प्रतिदीप्ति नाम दिया था। अब क्या किया उसने, दबाव को और कम कर दिया, 10⁻⁶ वायुमंडल कर दिया, 10⁻⁸ वायुमंडल कर दिया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे देखा, ये कंडीशन ऐसी आई, ये जो नली है, ये नली में एकदम से अंधकार हो गया। लेकिन कुछ हरे रंग की जो किरण है वो कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही थी। इसी किरण को उसने क्या नाम दिया था, कैथोड किरणें नाम दिया था। अब इस कैथोड किरणों का अध्ययन बाद में किया जाएगा। जे थॉमसन ने इसका अध्ययन किया, तब यहां से उसने पाया कि कैथोड किरणों से, यानी कि कैथोड किरणों का जब अध्ययन किया गया बाद में, तब ये पाया गया इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहीं से हुई है इलेक्ट्रॉन की खोज। बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने विलियम क्रुक्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसको हमने पढ़ा है। अब आप इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है कि हम वीडियो को जो है कि अंत करें, वीडियो का अंत करें, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कैथोड किरणों का जो गुण होता है वो क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, इसको जो है कि हम लोग अगले क्लास में जो है कि कवर करेंगे। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।